Hello everyone, this is Manju Mongira. Today we will do class 8 subject maths chapter 7 cubes and cube roots exercise 7.1 का example second example है हमारे पास is 392 a perfect cube if not find the smallest natural number by which 392 must be multiplied so that the product is a perfect cube। 6 चैप्टर में जो हमने क्वेश्चन किए थे ना वहां भी हमने ऐसे किया था कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, अगर नहीं है तो बताओ इसको किससे कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे इसको मल्टीप्लाई करने पे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे वही वाले क्वेश्चंस हैं, बस वहां पे क्या था परफेक्ट स्क्वायर था और यहाँ पे परफेक्ट क्यूब है। क्यूब में हम ट्रिपलेट बनाते हैं, 3 नंबर्स के पेयर बनाते हैं, वहां पे 2 नंबर के बनाए थे हमने। तो लेट्स स्टार्ट। हम क्या करेंगे 392 का फैक्टर्स बना देंगे। 2 1 2, 2 9 18, 2 6 12। फिर 2 से आगे क्योंकि लास्ट में 6 है, 2 9 18, 2 8 16, 2 4 8, 2 9 18 और 7 49 है, तो 7 7 49। तो यहाँ पे देखो ट्रिपलेट बनाना है हमने। क्या बनाना है? ट्रिपलेट, मतलब 3 नंबर का एक पेयर बनाना है। यहाँ पे देखो 2 टाइम्स 7 हमारे पास है। ट्रिपलेट बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक 7 और चाहिए। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ गया हमारे पास 7। पहले उसने पूछा इज 392 अ परफेक्ट क्यूब, तो सबसे पहले आप लिख दोगे नो 392 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ये फर्स्ट आंसर आ गया हमारा। ठीक है, इसमें 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है क्या ये परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, नहीं है। अब अगर इफ नॉट, यदि नहीं है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर फाइंड करो जिससे 392 को मल्टीप्लाई करने पे ये परफेक्ट क्यूब आ जाए। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 2 टाइम्स 7 है, 1 टाइम्स 7 और चाहिए, तो क्या लिख देंगे हम 7 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ लिख दूं वो स्मॉलेस्ट नंबर कितना है, द स्मॉलेस्ट नंबर इज The smallest number is 7। अगर आपको पूरी लाइन लिखनी है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसे यहां तक ही आपका आंसर आ गया, सफिशिएंट है। अगर आपको पूरे सेंटेंस में लिखना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ये पूरा लिख देंगे, 7 के बाद यहां से यहां तक पूरा लिख देंगे तो ये एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 7 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ठीक है। ये सारी लाइन लिख दो, 7 लिख के इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 392 must be multiplied so that the product is a perfect cube। ठीक है, ये लाइन ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहां तक आपका आंसर सफिशिएंट है। टीचर कहते हैं तो लाइन लिख दो, अदरवाइज यहीं तक ठीक है हमारा, इससे आगे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट एग्जांपल। हाँ जी, लेट्स स्टार्ट एग्जांपल थर्ड। एग्जांपल थर्ड है हमारे पास इज 53240 इज अ परफेक्ट क्यूब। क्या ये परफेक्ट क्यूब है? इफ नॉट, यदि नहीं है, देन बाय विच स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर शुड 53240 be divided so that the quotient is a perfect cube। पिछले क्वेश्चन में क्या था, किससे मल्टीप्लाई करें, वो स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करें। इस क्वेश्चन में क्या है, डिवाइडेड, कि इसको कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें कि हमारा परफेक्ट क्यूब आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स बना लेते हैं, इसके बाद हम बताएंगे परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। लास्ट में 0 है तो 2 पे जा सकते हैं, 2 2 जा 4,
2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 0। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 0। फिर 2 पे जाएगा, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब यहाँ पे देखो डबल 6 डबल 5 है, तो ये 11 से डिवाइड हो सकते हैं। 11 6 जा 66, दोनों नंबर इकट्ठे लेंगे, ऊपर से 55 वाले, तो क्या आ जाएगा 11 5 जा 55। अब दोबारा देखो 11 से हो जाएगा, 11 5 जा 55, फिर 5 बचा, 11 5 जा 55। अगेन इट विल डिवाइड बाय 11, 11 5 जा 55, 5 बन जा 5। अब देखो यहाँ पे ट्रिपलेट बन गए, ये ट्रिपलेट बन गया, 11 का भी ट्रिपलेट बन गया, तो यहाँ पे बच क्या गया, 5 अकेला बच गया। इट मीन्स इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो लिख सकते हैं नो 53240 is not a perfect cube। ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा यहाँ तक। अब उसके बाद वो पूछ रहे हैं इफ नॉट, यदि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, then by which smallest natural number should 53240 be divided। तो इसको हम किससे डिवाइड करें, कौन सा वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे इस नंबर को डिवाइड करने पे ये परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो जिसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा, किसका नहीं बन रहा, 5 का नहीं बन रहा, 5 अकेला है, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ गया हमारे पास 5। ठीक है, अगर आप इसको फुल लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, यहां से शुरू करो, द स्मॉलेस्ट, हेंस मीन्स इस प्रकार, द स्मॉलेस्ट, याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में से निकाल लेंगे। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर by which 53240 should be divided so that the quotient is a perfect cube। Quotient is a perfect cube is, कौन सा नंबर है 5, कौन सा नंबर है वो 5। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर वो कौन सा है 5, जिससे डिवाइड करने पे देखो 53240 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक परफेक्ट क्यूब नंबर आएगा। डिवाइड करने पर कितना है हमारा, देखो 5 से डिवाइड कर दो इसको, 5 1 जा 5, ठीक है। अब 32 इकट्ठा लेंगे तो 0, 5 6 जा 30 आ गया, फिर हमारे पास 2 बच गया, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40। ये हमारा क्या है परफेक्ट क्यूब 410648। ये कैसा परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है जो 53240 को 5 से डिवाइड करने पे आया, ठीक है। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या है 5, हमारा आंसर, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट एग्जांपल। हाँ जी, लेट्स स्टार्ट एग्जांपल 4। फोर्थ एग्जांपल हमारे पास इज 1188 ए परफेक्ट क्यूब, इफ नॉट बाय विच स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर शुड 1188 be divided so that the quotient is a perfect cube। सेम एग्जांपल है जैसे हमने अभी पीछे किया है। सबसे पहले हमें बताना है क्या ये परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे। अब 2 पे जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट 8 है, ठीक है। 2 5 जो 10, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 7 जा। इसके बाद किस पे जाएगा ये 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे देखो इसका ट्रिपलेट बन गया, सिर्फ 3 का ट्रिपलेट बना है। ये जो
2 है, 2 यहाँ पे एक 2 कम है इसलिए इसका ट्रिपलेट नहीं है। 11 भी यहाँ पे अकेला है तो ट्रिपलेट बन नहीं रहे हैं तो हम क्या लिख देंगे, नो 1188 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है क्योंकि इसकी ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं है। इसके बाद वो कह रहे हैं इफ नॉट, यदि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, देन बाय विच स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर शुड 1188 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट क्यूब। इसको किससे डिवाइड करें कि हमारा जो क्वोशिएंट है डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है वो हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो यहाँ पे देखो क्या एक्स्ट्रा क्या है, इसमें 3 के ट्रिपलेट बन रहे हैं तो 2 into 2 into 11। तो हमें देखना है कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा नंबर्स है वो कौन कौन से हैं। एक्स्ट्रा नंबर है 2, 2 और 11। तो हम क्या लिख देंगे, द स्मॉलेस्ट नंबर इज, द स्मॉलेस्ट नंबर इज 2 into 2 into 11। तो कितना आ गया हमारे पास 44। 44 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे इसको डिवाइड करने पे परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। 1180 डिवाइड बाय 44, इसको अगर हम 44 से डिवाइड करेंगे 2 4 8, 2 4 8, यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास 3 0 और ऊपर से 8 ले लिया। अब ये किस पे जाएगा, 7 4 जा 28, 2 7 4 जा 28 और 2 30। तो कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 27। ध्यान से देखो जो 27 है वो किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। तो ये आ गया हमारे पास परफेक्ट क्यूब नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर आ गया 44 और क्यूब जो परफेक्ट क्यूब नंबर है वो कितना आ गया हमारे पास 27। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है 44। उसने क्या पूछा है, बाय विच स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर शुड 1188 बी डिवाइडेड, किसको किससे डिवाइड करें। तो हमारा आंसर क्या है 44। 44 से इसको डिवाइड करने पे हमारा परफेक्ट क्यूब आ जाता है। लेट्स स्टार्ट नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल। हाँ जी, लेट्स स्टार्ट एग्जांपल 5। एग्जांपल 5 हमारे पास इज 68600 a perfect cube, if not find the smallest number by which 68600 must be multiplied to get the perfect cube। ठीक है, पहले में बताना है कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है। वही पिछले वाला जैसे क्वेश्चन सेम वैसे ही है। हमें क्या करना है, इसका सबसे पहले फैक्टर बना देने हैं। लास्ट में 0 है तो 2 से हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब लास्ट में हमारे पास क्या आ गया 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 21 बच गया, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। अब 343 7 का क्यूब है। 7 यहाँ 49 आएगा, यहाँ 7 आ जाएगा और 7 आएगा 7। देखो यहाँ पे ये तो इसका ट्रिपलेट बन गया, इसका भी ट्रिपलेट बन गया। अब वो कह रहे हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस मस्ट बी मल्टीप्लाइड। वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करो जिससे इसको मल्टीप्लाई करने पे परफेक्ट क्यूब आ जाए। अब यहाँ पे देखो 2 टाइम्स 5 हमारे पास है, 1 टाइम 5 कम है। अगर एक 5 और होता तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाता। तो चलो पहले हम फर्स्ट पार्ट का आंसर देते हैं। इज दिस अ परफेक्ट क्यूब? बट यू विल राइट नो। 68600 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, एक पार्ट हो गया हमारा। इसके बाद सेकेंड पार्ट स्मॉलेस्ट नंबर। अब इसमें वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जिससे इसको मल्टीप्लाई करने पे परफेक्ट क्यूब आ जाए। तो अगर एक 5 और होता तो ये परफेक्ट क्यूब आ जाता। तो हम क्या लिखेंगे 5 इज द, यहां से लिख लो ये सारा, यहां से यहां तक सारा लिख लो। 5 इज लिख के इसके बाद द स्मॉलेस्ट नंबर
by which 68600 must be multiplied to get a perfect क्यूब। क्लियर, यहां तक आंसर आ गया। इसके बाद देखो 68600 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 5 6 जा 30, 5 8 जा 40, 40 प्लस 3 43, 5 6 जा 30, 30 प्लस 4 34। तो 343000 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। ये क्या है हमारे पास? परफेक्ट क्यूब 343000। ये आंसर। वैसे आंसर यहीं तक है, पर हमने फिर भी इसको मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। ठीक है।